नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय हिंदी। इक्कई पहला दयालु शिकारी। हमने आगे दयालु शिकारी का चित्रपाठ के आधार पर हमने कहानी बनाई थी, ठीक है। और आप सबको कहानी सुनना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वह कहानी भी आपको बताई थी। और उसके बाद मैंने एक बातूनी कछुए की भी कहानी आप सबको बताई थी, ठीक है। आज फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र के आधार पर से हमको कहानी बनानी है। मुझे आशा है कि आप सब अच्छी तरह से सुनेंगे। कहानी का नाम है कौवा और लोमड़ी। क्या नाम है कहानी का? कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। एक बार एक कौवे को रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ से दूसरे पेड़ की डाल पर जा बैठा। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ से दूसरे पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। कौवे को चोंच में रोटी दबा के देखकर उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में तो पानी आ गया और उसने सोचा, क्यों ना कौवे को मूर्ख बनाकर उससे मैं रोटी ले लूं, ताकि मुझे खाना ढूंढने के लिए कहीं पर जाना न पड़े और मुझे आसानी से सब खाना मिल जाए। उसने सोचा कि कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लेती हूँ। लोमड़ी ने एक उपाय सोचा। मन ही मन उसने उपाय सोचा और लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ना। आपका गाना मुझे बहुत मीठा और अच्छा लगता है। लोमड़ी ने क्या कहा? फिर से सुनिए। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ना। आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है और अच्छा भी लगता है। कौवा मन ही मन सोचने लगा और वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया। कौवा अच्छी तरह से लोमड़ी की चालाकी को समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली। कौवा भी बहुत चतुर था। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पैर के पंजों से कस के पकड़ ली और वह जोर जोर से गाने लगा और काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो बहुत समझदार है। उसने मन ही मन सोच लिया कि यह कौवा तो बहुत ही समझदार है और होशियार भी है। ऐसा वह मन ही मन बोली और वहाँ से चली गई। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खाई। फिर कौवा आराम से रोटी खाने लगा। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अपनी झूठी बड़ाई सुनकर, अपनी झूठी तारीफ़ें दूसरों से सुनकर हमें कभी भी गुमराह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग खुशामद के द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं। ऐसे लोगों से हमें हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत होती है और उनके चंगुल में भी फंसना नहीं चाहिए। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है। अब आती है कहानी दूसरी। देखिए, यहाँ पर भी दूसरी कहानी का एक चित्र दिया गया है। आपने यह कहानी गुजराती में सुनी होगी। अब मैं आपको यह कहानी हिंदी में सुनाती हूँ। कहानी का नाम है बुद्धिमान कौवा। क्या है? कहानी का नाम है बुद्धिमान कौवा। एक कौवा था, वह जंगल में रहता था। एक बार बारिश के मौसम में अच्छी तरह से बारिश नहीं गिरी थी और पानी की कमी होने लगी। उसे एक बार बहुत ही प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की। पानी की तलाश के लिए वह जंगल में गया, बगीचे में गया, घर में गया, गांव में गया, किंतु कहीं पर भी उसे पानी मिला नहीं।
आखिर वह उड़ते उड़ते बहुत थक गया था और एक झोपड़ी के पास आ गया और झोपड़ी के छत पर बैठा था। वहाँ उसने एक घड़ा दिखाई दिया। वहाँ कौवे को एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा बहुत पानी था, तलिए जितना पानी था। पानी बहुत ही नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच सकती नहीं थी। कौवे ने अपना मुंह घड़े में डालकर देखा तो क्या देखा कि घड़े में पानी तलिए से भी नीचे है और पानी नहीं है और मेरी चोंच भी वहाँ तक जा नहीं सकती है। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे को एक उपाय सोचा। वह सोचता रहा क्या करूं। लेकिन उसने देखा कि घड़े के आसपास ही बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए थे। कौवे ने आसपास देखा तो क्या देखा कि बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ उठाकर अपनी चोंच से घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। चलो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आपत्ति आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। कोई भी मुश्किलें आए हमारे जीवन में या कहीं पर भी, तो हमें हमेशा धीरज से, सूझबूझ से, समझदारी से और बुद्धि का उपयोग करके ही काम लेना चाहिए। ठीक है? चलो बच्चों, यह मैंने आपको 2 कहानी सुनाई। ठीक है? अब यह कहानी आप अच्छी तरह से याद रखना। जब हम फिर मिलेंगे तब हम मैंने जो 4 की 4 कहानी सुनाई है उसके बारे में मैं आपसे थोड़े बहुत प्रश्न लिखाऊंगी। ठीक है? नमस्कार बच्चों। और हाँ, आपको यह जो कहानी है वह आपको अपनी नोंद पोथी में लिखनी है। नमस्ते।